नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। शिवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्विराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरार्विर्भावभूमेस्त्व निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। निवृत्त तरसे उपगीयमाना बहु औषधा श्रुत्र मनोभिरामा। सुखदेव गोस्वामी कहते श्रीमद् भागवतम में कि समस्त रोग की बहु औषधि, रोग की एक ही दवा है, वो है क उत्तम श्लोक गुणानुवादा। भगवान का नाम उत्तम श्लोक है और उनके नाम का कीर्तन, उनकी कथा श्रवण कीर्तन करे भक्तों के संग में, वही सबसे बड़ी औषधि है। औषधि सबको ग्रहण करनी है। निवृत्त तरसे, कोई व्यक्ति अगर निवृत्त हो गया है और भगवान के धाम में चला गया, उसके लिए भी है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में फंसे हैं तो उनके लिए भी वही औषधि है। तो औषधि का सेवन करना चाहिए हमको। जब भी समय मिले भगवान के विषय में सुनना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। और सबसे बड़ी सिद्धि है, कोई व्यक्ति अगर भगवान की कथा सुनने में आसक्त हो जाता है, उसका मन कथा में लग जाता है और उनका मन भगवान के नाम में
लग जाता है तो सबसे बड़ी सिद्धि है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी कृपा से हमको ये सिद्धि प्राप्त होगी। तो आज हम एक श्लोक जो श्रीमद् भगवद गीता का कल 14वां श्लोक था 8 पॉइंट, आज 15वां है, जो सुप्रसिद्ध श्लोक है, सबको पता है, सबको पता है श्लोक 15वां श्लोक, मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम। श्लोक सबको मालूम है। तो आज हम उसका उच्चारण करेंगे, उनके बाद थोड़ा व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति, श्लोक क्रमांक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमां गता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमां गता। मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमां गता। भगवान कह रहे अर्जुन को, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योग है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में वापस नहीं लौटते। जो भक्ति योग है, जो भक्ति कर रहा है, वो कभी भी मुझे प्राप्त करने के बाद इस अनित्य अशाश्वत भौतिक जगत में पुनः वापस नहीं आता है, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। परम सिद्धि क्या है? तो कहते हैं कि मेरा धाम। तो आइए हम थोड़ा इसका व्याख्या करें। वैसे बहुत सुंदर श्लोक है, दुःखालय। अभी तो हम अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं कि दुःखालय किस तरह से, बाकी तो हम श्लोक सुनते हैं, हाँ पर मुझे पता है दुःखालय दुःखालय, लेकिन अब अभी का समझ जो है हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि दुःखालय है ना, प्योर दुःखालय। सभी अभी जैसे बिना जेल की जेल में बंद है। भाई अर्जुन ने यहाँ भी एक प्रश्न करते हैं। जैसे 13वें अर्जुन कह रहा है कि 13वें श्लोक में, हे प्रभु आपने कहा कि ओमकार का उच्चारण करते करते मेरा स्मरण करे वो परम गति को प्राप्त होता है। 14 नंबर के श्लोक में आपने कहा कि सतत मेरा कोई सततम स्मर्तव्यो, अगर कोई व्यक्ति मेरा सतत स्मरण करता है तो परम गति को प्राप्त होता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया। अर्जुन कहता है कि आप परम गति, जो आपका परम गति मतलब परम धाम है आपका, की बात कर रहे हो, उनकी क्या विशेषता है? कुछ विशेषता होगी ना आपके धाम की, उस धाम की विशेषता क्या है? तो भगवान अंतर्यामी है, तो अर्जुन के प्रश्न समझ गए और भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि मेरे धाम की विशेषता क्या है। भगवान इस विशेषता में कहते हैं कि मामुपेत्य मतलब मुझको प्राप्त कर जो भक्ति योगी है, भक्त है, वो पुनर्जन्म, वो कभी वो वापस यहाँ नहीं आता है। तो कहाँ जाता है? संसिद्धि परमाम गता, मेरे धाम में आता है। इस दुःखालय अशाश्वत जगत को छोड़कर नापुवंती महात्मा, वो महात्मा परम गति को प्राप्त होता है। मतलब भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि विशिष्टता वो है कि वो जब ये दुःखालय जगत को मेरी भक्ति कर कर छोड़ता है तो पुनः वापस वो यहाँ नहीं आता है इस दुःखालय जगत में। देखो भक्तों, ये बहुत सुप्रसिद्ध श्लोक है और जो भगवान है वो भगवान महात्मा कह रहे हैं। किसको महात्मा कह रहे हैं? तो जो कहते हैं कि मुझको प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है हमने पिछले श्लोक में देखा, योगी के विषय में, और भक्त के विषय में भी हमने देखा कि सततम स्मरण करना है भगवान का। तो भगवान, जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, भगवान ने जो कहा है उस बात का मन में बिठा कर वो एक्टिव होता है, तो भगवान उसको महात्मा कहते हैं।
आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि भगवान कर्मयोग की बात कर रहे हैं और कर्मयोगी को महात्मा कहा है। सुना आपने? नहीं। कि भगवान ज्ञान युग की बात कर रहे हैं और ज्ञान योगी को भगवान महात्मा कह रहे, सुना कभी? नहीं। भगवान कभी अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे, कभी आपने सुना कि उनको भगवान ने महात्मा कहा? नहीं। भगवान ने खाली जो भक्ति करते हैं उनके विषय में भगवान कहते कि वो महात्मा है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय का 13 नंबर का श्लोक, 13 नंबर में श्लोक में कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता। भगवान कहते कि हे पार्थ, है अर्जुन, वो महात्मा है जो मेरी देवी प्रकृति के अंडर में होता है, उसको महात्मा भगवान, मतलब जो व्यक्ति भक्ति करता है, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसको भगवान क्या कहते? महात्मा कहते। 7.19 भी देख लीजिए, 7.19 में भी कहते, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रवर्तन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, स महात्मा सुदुर्लभ। करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद अगर कोई व्यक्ति को मनुष्य देह मिला है ना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रवर्तन्ते, जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होता है वो मेरी शरणागत होकर मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम लेता है, मेरी कथा सुनता है, भक्तों का संग करता है। स महात्मा, वो महात्मा है। भगवान ने सीधा बोला स महात्मा, मतलब वो वही महात्मा है जो करोड़ों जन्म के बाद वो जान जाता है ज्ञान के द्वारा कि वासुदेव सर्व इति, जो वासुदेव है, कृष्ण है, वो सबके परमपिता है। वासुदेव सर्व इति स महात्मा, वो महात्मा है सुदुर्लभ, वो इस जगत में बहुत दुर्लभ होता है। सोचे भक्तों, जो भी व्यक्ति भक्ति करता है ना उसको भगवान महात्मा कहते हैं, इससे बड़ी बात क्या रही? भगवान महात्मा कह रहे हैं उनको कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लगता है वो महात्मा है। अगर वो व्यक्ति भक्ति करते करते भी कुछ गलती करता है तो भगवान कहते हैं आपको उनके सामने नहीं देखना है ना, उनके सामने उसको देखकर उसको मतलब नजरअंदाज करना है, क्योंकि जो गलती करता है उसको मैं भी नहीं देखता हूं तो आप कौन होते हो देखने वाले। अभी चेसु दुराचार भजन्ति माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है और उससे कुछ गलती हो जाता है, साधु रेव स, मंतव्य व्यक्ति साधु है। वहां भगवान कहते हैं कि भक्ति करता करता व्यक्ति अगर गलती भी करता है तो भी साधु है। और यहाँ भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान के द्वारा समझ जाता है कि वसुदेव कृष्ण ही भगवान है तो महात्मा है। तो भगवान भक्तों के विषय में किसी सुंदर सुंदर बात करते हैं, और अभी हम सब भक्त जो है उसमें आपस में बहुत मेल रख के जीवन जीना चाहिए, बहुत प्रेम रख के जीवन जीना चाहिए, एक होकर भक्ति करना चाहिए। तो यहाँ भगवान बहुत सुंदर महात्मा कहते शब्द उच्चारण करते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा चर्चा करें। वैसे आप श्लोक के परिचित हो, आपने बहुत बार व्याख्या सुनी, लेकिन फिर भी हम ये श्लोक आया है तो निश्चित उसका करेंगे, व्याख्या करेंगे, श्रवण कीजिए। 20-25 मिनट उनका श्रवण करेंगे। मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम न नापुनप्ति महात्मा, नापुवंती महात्मा। नापुवंती का अर्थ यहाँ कहते प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके? मेरा धाम। देखो भक्तों, भगवान का जो धाम है वो धाम कमल के आकार का है, 1000 पंखड़ी वाला जैसे कमल होता है इस आकार का भगवान का धाम है। जैसे आप देखिए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी का आकार कौन सा आकार है? शंख आकार, इसे उनको बोलते हैं शंख क्षेत्र। फिर वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन कमल के आकार का है ना, कमल के आकार का वृंदावन धाम है। लोग प्रश्न करते कि प्रभु जी हम देखते कि भगवान वृंदावन से काम्यवन चल के गाय चराने जाते थे। काम्यवन 80 किलोमीटर है, तो वहां से यहाँ से पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, और आप कह रहे हो वहां गाय चराते थे पूरा दिन और खेलते हैं मतलब मित्रों के साथ, और शाम को वापस भी आ जाते हैं। लेकिन भक्तों, भगवान का धाम कमल की तरह है, लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं तो कमल ऐसे सिकुड़ जाता है, मतलब सब जगह एकदम नजदीक होती है। लेकिन जैसे भगवान धाम में चले जाते हैं अपनी दिव्य लीला को समाप्त करके, तो वही धाम कमल की तरह खिल जाता है। इसे हमको दूर लगता है, लेकिन जब भगवान थे तो भगवान कुछ दूर नहीं लगता था। तो ये जो
भगवान का धाम है वो कमल के आकार का है। हमारे एक वैष्णव आचार्य गाते हैं, आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली कोरे काहे शोभे कनक कमल। बहुत सुंदर भजन गाते हैं, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। भक्तों, जो व्यक्ति भगवान की जो अनंत शक्ति के द्वारा एक धाम बना जिसका नाम है गोलोक धाम, उसको हमारे संत कहते हैं पराकाष्ठा। वो धाम पराकाष्ठा में है। चाहे देखो भक्तों, दुखालय में शाश्वतम जगत है, व्यक्ति शरीर छोड़ता है, अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति करता करता शरीर छोड़ता है तो भगवान कहते कि नात्नुवंती महात्मा, वो महात्मा मेरे धाम में आएगा। भगवान ऐसा कहते, चाहे कोई मनुष्य हो, शरीर को छोड़कर मेरे धाम में आएगा और शाश्वत जीवन जिएगा। अब देखिए, चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है, शिवानंद सेन। शिवानंद सेन सभी भक्तों को यात्रा कराते, चैतन्य चरित में कथा है, जगन्नाथपुरी ले जाते थे यात्रा कराने के लिए, सब भक्तों को अरेंजमेंट सब वो करते थे। तो जैसे जाते, एक बार हुआ ऐसा कि शिवानंद सेन के साथ एक कुत्ता चला। कुत्ता हर बार उनके साथ चलता। एक दिन की बात है, वो कुत्ता अचानक शिवानंद सेन से अलग हो गया। शिवानंद सेन उनको ढूंढ रहे हैं लेकिन कुत्ता मिल नहीं रहा है। और जैसे ही शिवानंद सेन सब पूरी जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उनसे देखा कि चैतन्य महाप्रभु जो थे, वो चैतन्य महाप्रभु जो हमारी नारियल की शेष, क्या बोलते हैं उसको, वो शेष आते वो खा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु अपना उच्चिष्ट दिया इसको, कुत्ते को, और कुत्ता चैतन्य महाप्रभु के सामने बैठा है शिवानंद सेन का, और वो खा रहा है। खाते खाते चैतन्य महाप्रभु बोला कि कृष्ण बोल, तो वो कुत्ता कृष्ण बोलता बोलता नाच रहा है। नाचते नाचते चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करते करते देखते देखते वो कुत्ते ने शरीर छोड़ दिया। तो वहां ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है वह मनुष्य की बात नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करता करता है ना, शरीर छोड़ता है, भगवान का नाम लेता है, तो कोई भी व्यक्ति होगा वो निश्चित भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। भक्तों, दुखालय और शाश्वतम दो शब्द है। हम कभी कभी क्या होता है, मनमाने ढंग से सदा भोग करने की अहंकार से इच्छा करते हैं, लेकिन वहां हमारी चलती नहीं है। हम बहुत इच्छा करते कि हम ये भोगेंगे वो भोगेंगे, बहुत प्रयत्न करते, लेकिन हमारी नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से बंधे हुए हैं। इससे मृत्यु निश्चित है, मृत्यु आएंगी निश्चित। तो हम जो अपने भोग का अरेंजमेंट करते हैं वो कभी सक्सेस होने वाला नहीं है। इसे कभी भी हमें अपना प्लानिंग करना नहीं चाहिए। और जैसे ही हम हमारा भोग का प्लानिंग करते, लेकिन सक्सेस तो होगा नहीं क्योंकि हमारे हाथ में है नहीं। जैसे हम हमारी मृत्यु होगी है ना, निश्चित गिरगिट बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे, है ना। हमारे आचार्य एक सुंदर बात कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में शाश्वत जो जीवन है वो है ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में शाश्वत जीवन है ही नहीं। जैसे सुविधा, पैसा, ऐशो आराम नहीं है किसी व्यक्ति के पास, तो व्यक्ति सोचेगा क्या जीवन एकदम जीने लायक नहीं है जीवन मेरा, तो आत्महत्या का मतलब वो विचार करेंगे मुझे मर जाना है, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में मरना नहीं है। कभी कभी लोग आत्महत्या करना चाहते लेकिन फिर भी नहीं मरते हैं, और आत्महत्या कर लिया तो क्या सोचता है, सुखी हो जाएगा? नहीं, वो कुछ उनके हाथ में नहीं। वो ऐसा सोचेगा खाली कि मेरे पास सुविधा, पैसा कुछ नहीं है, मैं आत्महत्या कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। विदेश में ऐसे होता है भक्तों। विदेश में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मैं प्रचार करने गया उससे पहले वही स्थिति, अभी भी वही स्थिति है। ऐसी स्थिति जब व्यक्ति दुखी होता है तो सोचते हैं कि अरे हमारे पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, ऐशो आराम की चीज नहीं है, तो जी कर क्या करेंगे? इससे बेटर है कि शरीर को छोड़ दो। ऐसे दुख खाने जीवन, दुख से जीवन जीना, इससे बेटर है शरीर को छोड़ दो। लेकिन मूर्ख को पता नहीं है कि अगर आप शरीर छोड़ दोगे तो आप मानते हो अपने मन से कि हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो आप पे डिपेंड नहीं है, वो आप पे आधार नहीं। आप बोलेंगे ऐसा नहीं होगा। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं।
तो कभी भी हम जो प्लानिंग करते नहीं होता। कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत अच्छा बंगला है, अच्छी बीवी है, बच्चे हैं, है ना, अच्छा बिजनेस है, सब कुछ है मेरे पास, अब मैं शाश्वत जीवन जीऊंगा। होगा ऐसा? नहीं होगा। कितना भी पैसा है, ऐश्वर्य है, लेकिन वो उनकी नहीं चलेगी। वहां प्रकृति की चलेगी, भगवान की चलेगी। अगर कोई व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और वो कहता है कि जीवन जी के क्या करेंगे, उनकी नहीं चलेगी। और अगर किसी के पास बहुत चीज है, वो सोचेगा मैं दिन रात भोग करूंगा, शाश्वत जीवन जीऊंगा, नहीं। क्योंकि भगवान ने बोल दिया है कि दुखालय शाश्वत। हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमको लगता है भगवत गीता में भगवान ने 18 अध्याय बोला है, और 18 अध्याय का में जो हमका बोलते हैं, जो फ्रंट पेज आता है ना, और फ्रंट पेज में बड़े अक्षर से ऐसा लिखा है कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वत, वो वर्ड मारा है। क्योंकि पूरी भगवत गीता में वही दिया गया कि जगत है वो नश्वर है, दुखालय है, आप कुछ भी करोगे उसको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो 18 अध्याय में ये श्लोक उभर के आता है, जैसे बोर्ड मारा है दुखालय, उभर के आता है श्लोक दुखालय। आलय मतलब समुद्र, दुख के अलावा कुछ है नहीं। इससे भक्तों प्रभुपाद जी हमारा कहते हैं कि लोग जो हैं, कभी कभी हम कहते हैं ना कि भाई ऊंची या नीची कोई भी योनि है ना, योनि में व्यक्ति ठोकर खाता है, निश्चित ठोकर खाता है। जैसे समुद्र है, समुद्र में कोई व्यक्ति अंदर फंस गया बीच में, तो बहुत तैराकी है, बहुत तैरना आता है, लेकिन वहां उनका नहीं चलेगा। भले वो अपने विचार से सोचे कि मुझे बहुत अच्छी तरह से तैरना आता है, लेकिन समुद्र में आप तैर नहीं सकते। समुद्र के बीच में अगर किसी ने गिरा ना, तो वहां आप तैर नहीं सकते हो। यहाँ से एक झापट मारेंगे लहर, यहाँ से एक झापट मारेंगे लहर, और आपको बारंबार वो दुख देते रहेंगे, अंत में आपको डुबो देंगे। तो वैसे ही जगत में कुछ भी हम करेंगे, अंत में भक्तों क्या होगा? दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है ना। हम शाश्वत जीवन चाहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति बिजनेस करता है या जॉब करता है, तो बारंबार बिजनेस चेंज करता है, बारंबार जॉब चेंज करता है। तो उनका पिता कहेगा या अपने सगा संबंधी का अपने मित्र कहेंगे कि भाई तू बारंबार जॉब चेंज करता है, बारंबार तू बिजनेस चेंज करता है, तो एक जगह पे स्थिर हो जाना, ऐसा बोलते हैं ना, स्थायी हो जाए एक जगह पे। तो सभी फील्ड में सभी लोग कहते हैं एक जगह पे स्थायी होना चाहिए। तो हमको भी विचार करना चाहिए, हम भी चाहते कि एक जगह पे हम स्थायी रहे, मतलब शाश्वत जीवन जी। अभी मनुष्य देह मिला है ना, फिर हमको कुत्ते का शरीर मिलेगा, गधे का, हम स्थायी नहीं है। तो हम इस भौतिक जीवन में भी कहते हैं कि हमको स्थायी होना चाहिए। तो क्या हमको एक 84 लाख प्रकार योनि में घूमते घूमते स्थायी होना नहीं चाहिए? होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि स्थायी आपको कहाँ होना चाहिए? भगवान कहते हैं कि स्थायी आपको शाश्वत जीवन एक ही जगह पर मिलेगा। अगर आप ब्रह्मलोक में चला जाओ या पातालोक में चलो, आपको कोई जगह पे स्थायी जीवन नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। आप जॉब भी स्थायी चाहते हो, बिजनेस भी स्थायी चाहते हो, है ना, लेकिन नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? तो भगवान कहते हैं कि जब तक व्यक्ति भक्ति योग का सहारा लेकर वो मेरा भजन नहीं करेगा, तब तक वो व्यक्ति दुख जगत से कभी मुक्त नहीं हो सकता है, शाश्वत जीवन उनको नहीं मिल सकता है। दो शब्द बहुत सुंदर, दुखालय और शाश्वत, अशाश्वत। एक तो दुख के अलावा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मेरे पास पैसा बंगला गाड़ी आ गया, अब मैं सुखी हो गया, चलो तू मानता है मन से सुखी हो गया, लेकिन उसके पीछे की कंडीशन भगवान कहते हैं अशाश्वतम। भले आप तू मानता है कि तेरे पास सब कुछ आ गया, लेकिन अशाश्वत है, वो टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल। तो इतनी भगवान बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा कहते हैं कि भक्तों, ये जगत में कोई चीज सत्य नहीं है, एक ही सत्य है कि मेरा भजन करो और मेरे धाम में वापस आओ। हमारा वास्तविक घर है वृंदावन, गोलोक वृंदावन। तो वहां जाना चाहिए, और जाने की जो प्रोसेस हो भगवान बारंबार भगवत गीता में कह रहे हैं। लेकिन अहंकार मूढ़ात्मा, जो व्यक्ति मूढ़ है, अहंकारी व्यक्ति नहीं जानते, लेकिन वास्तव में वही व्यक्ति भगवान की बात समझते जो व्यक्ति बुद्धिशाली है, सुमेधश। भगवान ने इसलिए तो बोल दिया ना कि मैं जब हरिनाम का प्रचार करूंगा, हरिनाम वही लेगा, मेरी बात वही व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा जो सुमेधश, जिसकी बुद्धि बहुत सुंदर होगी। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं
हम ये भी नहीं जानते, प्रभुपाद जी बहुत आर्त भाव से कहते हैं कि हम लोग ये भी नहीं जानते हैं कि ये जीवन का वास्तविक प्रॉब्लम क्या है। बहुत आर्त भाव से प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भी नहीं जानते कि जीवन का वास्तविक प्रॉब्लम्स क्या है। वो पता चले तुम कुछ करे ना, लेकिन वही नहीं पता है ना। पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वो मेरा प्रॉब्लम से नहीं। वास्तविक प्रॉब्लम प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जो गाड़ी नहीं, बंगला नहीं है, बीवी बच्चे, ये नहीं है, वो नहीं है, एक कोरोना आ गया, वो आ गया, वो आ गया, अनेक प्रकार के रोग आ गए, उसके पीछे का कारण क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है। तो भगवान कहते हैं और प्रभुपाद जी भी कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जब व्यक्ति जन्म और मृत्यु में फंसा है तो वो कोरोना से प्रभावित होगा, तब जाके वो कोई रोग से, है ना, कोई दुख से प्रभावित होगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए वो व्यक्ति का जन्म ही नहीं होता है, वो भगवान के शाश्वत जगत में चला गया है, वहां तो कोरोना फोरोना है ही नहीं। तो जो भी जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं उसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटने का प्रयत्न करो। जीवन में हमको मनुष्य देह मिला है, जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य चाहिए, क्या मैं इस वास्तविक जीवन का प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं बड़े बड़े वैज्ञानिक है, अणुबम बनाते हैं, है ना, फिर ऊपर चंद्रलोक में जाने का व्यवस्था करते, हमारा मन जो है वो वैज्ञानिक वहां खींच कर ले जाते हैं। वास्तविक जो हमारे सॉल्यूशन है वहां से हमारा मन निकाल कर वैज्ञानिक है वो कहाँ ले जाते हैं, वो ऐसी जगह पर ले जाए जहां हमारा मन विचलित हो जाए, जहां हम अज्ञान में पड़े, ऐसी जगह पे वैज्ञानिक हमको लेकर जाते हैं। और वही इतनी मूर्खता है कि वही वैज्ञानिक जो है वो हमको मूर्ख बनाते हैं, और हम मूर्ख बनते उसको भगवान मानते हैं। और भगवान जो कहते हैं कि वास्तव में यही देखो भक्तों, दुखालय मतलब क्या है, एक दुख गया दूसरा दुख उसके पीछे खड़ा है। ऐसा मत सोचिए कि नहीं होगा, नहीं, एक के बाद एक दुख है, दुख गया तुरंत दूसरा खड़ा हो जाएगा, एक प्रॉब्लम्स गई दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इससे एक एग्जांपल देते हैं हमारे प्रभुपाद जी कि जैसे शरीर में कोई जगह पे फोड़ा हुआ है, तो आपने दवा लगाई तो उसका चेप दूसरी जगह पे लगा, तो ये ठीक हुआ तो दूसरी जगह पे स्टार्ट हो गया, और दूसरी जगह पे आपने ठीक किया तो तीसरी जगह पे फोड़ा हो गया। तो बारंबार एक के बाद प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है। तो क्या करना चाहिए, अपना खून को बदल देना चाहिए, खून जो है शरीर में उसको बदल देना चाहिए। वैसे जब कोई व्यक्ति इस जगत में बारंबार दुखी होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं उनको अपनी चेतना को चेंज करना चाहिए। तो जो भौतिक चेतना के द्वारा व्यक्ति जीवन जीता है, वही उनको चेतना बदल कर आध्यात्मिक चेतना करने का प्रयत्न करना चाहिए। और आध्यात्मिक चेतना लाने के लिए, शाश्वत चेतना लाने के लिए भगवान कहते हैं कि आप सतत मेरा चिंतन करो, भगवत गीता पढ़ो, हरिनाम का स्मरण करो, सॉल्यूशन दिया भगवान। तो बहुत सुंदर यहाँ कहते हैं कि भगवत गीता जो है एक जगत है दुखों से पूर्ण है। कोई भी व्यक्ति हो, आप देखिए मैं आपको बड़े बड़े व्यक्ति का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे माइकल जैक्सन है, उनकी बात लीजिए आप, कितना बड़ा व्यक्ति था। वो जब डांस करता तो मैदान में लोग उसको देखते ही रोने लगते थे। 20-25 तो डॉक्टर रखने पड़ते थे, व्यक्ति बेहोश हो जाते थे उनको देखकर, इतने पागल थे माइकल जैक्सन की। आप उसका एंड देखिए, धीरूभाई अंबानी को देखिए, क्या नहीं था उनके पास। अलेक्जेंडर, उनको देख लीजिए आप, सिकंदर, क्या नहीं था उनके पास, लेकिन आखिर में उसको कुछ रोग हुआ और देखिए वो कैसी मौत मरा। सभी जगह पर जो है आप मोहम्मद अली को लीजिए, क्रिस रेस जिसको सुपरमैन बोलते हैं हम, जो सुपरमैन हीरो था, उसकी दशा देखिए आप। कोई भी व्यक्ति, क्यों वो सबकी दशा ऐसी होगी, उसका कारण है, चाहे क्रिस रीव्स सुपरमैन हो, है ना, चाहे मोहम्मद अली हो, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे माइकल जैक्सन हो या अलेक्जेंडर हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये बड़े बड़े व्यक्ति का नाम लिया है ना, लेकिन वो भी इस दुखालय अशाश्वत जो जगत दुखालय है, इसमें सुख है ही नहीं। मुझे एक व्यक्ति बताओ, वो व्यक्ति कहे कि नहीं मैं भाई एकदम सुखी हूँ। जो व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति ऐसा कहे ना, भौतिक जीवन जीते जीते कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि नहीं प्रभु मैं सुखी हूँ, वास्तविक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है, प्रभुपाद जी कहते। क्यों? क्योंकि इस जगत में सुख है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसने सृष्टि बनाई है, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि
अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते बा बुधा बा समन्विता। भगवान कहते हैं भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि मेरे द्वारा बनी है, और वही भगवान कहते कि सृष्टि मैंने बनाई है, और सृष्टि में मटेरियल्स क्या डाला है, तो भगवान कहते मामू पेते पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम। ये जगत दुखालय है, जब तक जियोगे दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और उसमें प्रभुपाद जी कहते कि जैसे छोटे बच्चा है खिलौने के लिए रोता है, थोड़ा बड़ा होता है अपना मित्र होता है तो उसके साथ खेलने में मस्त हो जाता है, उससे कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर आगे बढ़ता है, गर्लफ्रेंड है, फिर बीवी, बच्चों में, शादी में, जॉब में, सभी जगह ऐसा फंसता है, सभी जगह उसको मार पड़ती है, सभी जगह से। तो एक जगत है वो दुखालय है। आलय मतलब समुद्र, दुख। इस जगत में दुख के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा दुख क्या है, हमको रोग होता है, हम वृद्ध होते हैं और अंत में मृत्यु हो जाती है। हमने कितना भी कमाया है, कुछ भी किया है ना, सब कुछ यहाँ छोड़कर जाना है। जाएगा इस जहां से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, कुछ साथ में नहीं आएगा। ये भगवान प्रैक्टिकल बात करे, ऐसा नहीं कि मैं आपको डराने के लिए, भगवान ये श्लोक में कह रहे 8.15। और मैंने आपको एग्जांपल दिया, इन लोगों को हुआ है। जैसे आप देखो भौतिक जगत कैसा है, भौतिक जगत एक केक, एक व्यक्ति केक खा रहा था, जो आप हैप्पी बर्थडे के दिन खाते हो ना, तो केक लिया, तो जैसे ही वो बैठा था तो एक व्यक्ति ने उसको एक केक दिया, छोटा था खाने के लिए, तो त्रिकोण केक था, तो जैसे हाथ में उठाया, सब लाइन में बैठे थे खाने के लिए, तो एक जगह से उसने काटा मुंह से जैसे उसने निवाला लिया तो देखा तो उसमें शक्कर ही नहीं था, एकदम फीका लगा उनको, तो उसे तुरंत आजू बाजू में देखा और नीचे रख दिया। और आजू बाजू वाले ने भी चखा, लेकिन उसने भी सोचा कि लगता है कि ये जो केक है वो मुझे फीका लगा है ना, आजू बाजू वाले को नहीं लगे, आजू बाजू वाले भी क्या कर छुपा रहे हैं, फिर रख दिया। फिर 2 मिनट के बाद सोचा कि मैंने गलत जगह से चबाया है, तो उसने वापस उठाया और दूसरे कोने से वापस उसने निवाला लिया मुंह में, तो वापस ऐसा ही फीका, वापस आजू बाजू देख रहे, वापस छोड़ दिया। वापस 1 मिनट के बाद वापस उठाया, सोचा कि शायद और गलत जगह से मैंने ले लिया। तीसरी बार जब वो मुंह में डालता है तो तीसरी बार भी फीका लगता है। ये जीवन भी एक जगत है, दुख के अलावा कुछ नहीं। कहीं से भी आप सोचेंगे मैं ये बिजनेस करता हूँ, ये छोड़कर वो करूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, यहाँ चले जाए सुखी हो जाऊंगा, नहीं, ये जगत दुखालय। कहीं भी जाओगे, आपके पत्नी हो, बच्चे हो, बॉस हो, कोई भी हो, सभी जगत आपको दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब स्वार्थ चाहते हैं, स्वार्थ करे लागी सब प्रीति, यही संसार की रीति, सब स्वार्थ चाहते हैं। प्रेम जो शब्द है ना भक्तों, प्रेम भगवान के साथ कनेक्ट होता है। प्रेम कभी भी कोई भौतिक व्यक्ति के साथ प्रेम, वो प्रेम नहीं है, उसको शब्द दिया है लस्ट, काम है, प्रेम नहीं। कि इच्छा के कारण आपसे पत्नी बच्चे कुछ प्राप्त करने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वो दिखावा करते कि हम आपसे प्रेम करते हैं, नहीं। प्रेम आत्मा का संबंध है, और आत्मा का संबंध जो प्रेम है वो तभी पता चलता है जब हम उस आत्मा के लेवल पर, जब हम भगवान के विज्ञान को, श्रीमद् भगवद गीता को अच्छी तरह से जाने, तब सब पता चलेगा। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सुख है, हम मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, सुख मांगते हैं। मंदिर में जाके कभी हमने दुख मांगा है? नहीं, फिर भी आता है, मुश्किल आता। एक राजा ने एक साधु को पूछा कि भाई सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा? वो राजा ने, साधु ने कहा तितली। साधु ने राजा को कहा तितली। राजा ने इतना कहा मुझे सुख चाहिए, तो साधु ने कह दिया तितली। ये क्या बात हुई भाई, तितली? राजा बेचारा कंफ्यूज हो गया, तितली मतलब क्या है? तितली तितली करता करता अपने गार्डन में बैठा था, अचानक एक तितली वहां से उड़ती उड़ती वहां बैठी बाजू में, तो तुरंत उनको याद आया कि तितली, तो तुरंत राजा उस तितली के पीछे दौड़े और तितली को पकड़ने के लिए दौड़े दौड़े दौड़े, बहुत दौड़े, लेकिन थक गए राजा और परसीन से लोथपोथ हो गए, और जैसे ही बैठे ना तो तितली अपने आप उड़कर उसके कंधे पर बैठ गई। राजा को तुरंत पता, राजा बुद्धिमान ही था, राजा को तुरंत पता चल गया कि साधु ने तितली क्यों कहा था,
क्योंकि साधु ने इसलिए तितली कहा था कि जिस तरह से अभी मैं तितली के पीछे पड़ा, लेकिन तब तितली हाथ में नहीं आई, लेकिन अपने आप वो बैठ गई, वैसे ही व्यक्ति सुख के लिए दिन रात दौड़ता है लेकिन सुख नहीं मिलता, अपने प्रयास से सुख नहीं मिलता है ना, अपने कर्म के अनुसार भगवान की कृपा से अपने आप सुख मिल जाता है ना। लेकिन भगवान कहते कि कभी सुख मिलता है, सुख चला जाता है, दुख आता है ना? बारंबार सुख आता है, दुख जाता है, दुख आता है, सुख आता है, तो होता रहता है हमारे कर्म के अनुसार। तो कर्म को, बंधन को काटना चाहे, भगवान बहुत सुंदर भगवत गीता में, मैं आपको बार बार कहता हूँ, भगवान अर्जुन भगवान को 16 प्रश्न करता है भगवत गीता में। हमारे जीवन का एक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जिसका सॉल्यूशन भगवान ने अर्जुन के 16 प्रश्नों के द्वारा दिया। सब सॉल्यूशन भगवान ने भगवत गीता में दे दिया है। दुर्भाग्य की बात है, हम कभी उनको सुनना नहीं चाहते हैं। और यहाँ कहते हैं कि प्रभुपाद जी हमारे कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख है वृद्धावस्था। व्यक्ति भोग करता करता वृद्ध हो जाता है ना, हाथ कान, अभी तो युवान है तो बहुत अहंकार बनता है ना, अपने को सजाता है, लेकिन धीरे धीरे वही शरीर जो हार्ड मास का है धीरे क्षीण हो जाएगा। जो अपने कमाया है, जो भी कुछ है, तो शंकराचार्य भी कहते अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीन जातम टुंडम। अंगम गलितम, शरीर धीरे धीरे गलने लगेगा, वृत्त हो जाएंगे। फलितम मुंडम, सिर के बाल चले जाएंगे। बहुत लोगों के चले भी गए हैं, हम तो खुद निकाल देते हैं भगवान की कृपा से, लेकिन जिसके चले जाते हैं बेचारे बहुत दुखी होते हैं ना, रोते हैं, अरे बाप रे हमारे शरीर के अब क्या हुआ, चले गए तो बाल, आज नहीं तो बाल चले जाए, निश्चित जाएंगे वो तो। शंकराचार्य अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीन जातम टुंडम। दश में मतलब दांत, दश मतलब दांत, दांत निकल जाएंगे। अभी हम जो पिज्जा पानी पूरी पास्ता खा रहे हैं ना, फिर जूस पे चलेगा, फिर जूस के अलावा कुछ अंदर जाएगा नहीं, नकली दांत लगाने पड़ेंगे। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, जब वृद्ध हो जाएंगे ना, जिस बीवी बच्चे के लिए मैं दिन रात मेहनत किया है, वृद्ध हो जाएंगे ना, वही बीवी बच्चे हमको पकड़ के साइड में कर देंगे। ये जो दुखालय, ये व्याख्या तो मैं बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन एक श्लोक ही आया है तो और हम अच्छी तरह से उसको समझने का प्रयत्न करें। तो शंकराचार्य का वही मत है, कृपा करो और आप अपने जीवन को उद्धार करने के लिए अपने शरीर के लेवल पर मत रहो। भगवान ने जो भगवत गीता में सुंदर ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के माध्यम से आप ऊपर उठने का प्रयत्न करो। पशु भी भयंकर यातना भोगते भक्त हो, किसको कहेंगे, किसको कह नहीं सकते। हम तो किसी को शेयर कर सकते हैं, मुझे ये हुआ, मुझे ये हुआ, पशु किसी को शेयर नहीं कर सकता। इसे भगवान कहते हैं है ना, कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीवी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाइए भक्ति। मतलब करोड़ों करोड़ जन्म का मनुष्य देह मिला है, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है, और मनुष्य देह मिलने के बाद भी गधे कुत्ते की तरह पैसे कमाने में, भोग करने में, पैसे इकट्ठा करने में, और है ना सब भौतिक जीवन जीने में, है ना, अपने घर वालों को खाली सेटिस्फाई करने में जीवन जीता है ना, तो निश्चित वो व्यक्ति बहुत बड़ा मूर्ख है ना। ऐसे बारंबार मनुष्य देह नहीं मिलता है। आपको बोला कि पशु जीवन में बहुत भयंकर यातना मिलती है, जैसी मनुष्य देह में हमने नहीं किया कुछ, पशु जीवन निश्चित है। एक संत तो बहुत सुंदर कहते हैं कि भगवान ने हमको मनुष्य देह मिला है, अगर हम मनुष्य देह मिलने के बाद भी आहार निंद्रा भय मैथुन करते रहे तो कहते हैं भगवान कहेंगे तुझे मैंने बहुत श्रेष्ठ मनुष्य देह दिया था, और मनुष्य देह देने के बाद भी तूने काम क्या किया, पशु का काम किया, खाना पीना सोना पुत्र उत्पन्न करना, पशु भी करते हैं। नया क्या है, उससे ऊपर उठने के लिए मनुष्य देह दिया था, तुझे संदेश दिया भगवत गीता का, मैंने भागवतम का संदेश दिया, हरिनाम दिया है, वो नहीं किया, और तेरे कुटुंब भरण वा, कुटुंब का भरण पोषण करने के दिन रात एक कर दिया तूने, है ना। तो भगवान कहेंगे बेटा मैंने तुझे चांस दिया, तूने उसका उपयोग नहीं किया, एक काम कर, अब तुझे मैं 4 पैर देता हूँ, क्योंकि 2 पैर के लायक अब तू रहा नहीं है ना। अब भगवान फिर 4 पैर मतलब क्या, पशु बना देंगे हम, घूमते रहो। ये डराने की बात नहीं। आप शास्त्र पढ़िए, आपको शास्त्र पढ़ोगे, मैं जो भी बोलता हूँ ना, आप भगवत गीता भागवतम पढ़ ले, सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास जी, सुत गोस्वामी, अर्जुन, भगवान, सभी लोग यही बात बोलते हैं।
डरने की बात नहीं। आप देखिए अभी का समय, कोरोना जो है ये रोग आया है, कौन चाहता था कि आएगा? किसी को पता है? अचानक ऐसा। ये वाल्मीकि मुनि ने लिखा है, मैंने कल भी बोला, वाल्मीकि मुनि ने लिखा है इस समय ऐसा आएगा जो चमगादड़ के द्वारा एक रोग आएगा जिसमें पुरुष, ज्यादा से ज्यादा पुरुष मरेंगे। अभी मर रहा है। और कहा कि उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन एक ही होगा। क्या होगा? तो कहते हरि हरि स्मरण एक एव, हरि का स्मरण ही एक उपाय होगा। अभी घर में बैठे बैठे क्या कर, हम भगवान का नाम और भगवान का स्मरण, भगवान की कृपा के ऊपर डिपेंड हो गए सभी लोग। दवा है कोरोना की? नहीं। लॉकडाउन है खाली, बस, दूसरा कुछ नहीं। बस अब अपने घर पे बैठो, कोई दवा नहीं है, कोई दवा। ये दुखालय भक्त न चाहते हुए भी, इससे भगवान कहते महात्मा, जो व्यक्ति मेरा भजन करती दुखालय जगत को जान लेता है मेरे भगवत गीता, मेरे सिद्धांत के द्वारा, और व्यक्ति जब भजन करना चालू करता है, मेरा स्मरण चिंतन करता है ना, तो भगवान कहते हैं कि निश्चित महात्मा है। नापनुवंती महात्मा नाम, वो महात्मा है, निश्चित प्राप्त करते। क्या प्राप्त करते? तो भगवान कहते संसिद्धि परमाम गता, वो जो परम धाम है मेरा, वहां उसकी गति होगी। और सबसे बड़ी सिद्धि है, क्या है? मेरा धाम। भक्त तो सबसे बड़ी सिद्धि जो है वो क्या है? भगवान का धाम है, वही सबसे बड़ी सिद्धि। हम अष्ट सिद्धि में पढ़ते, कोई व्यक्ति अगर कुछ जादू कर देता है कि देखो प्रभु जी इसने ये कर दिया। एक बार प्रभुपाद जी हरिद्वार पहुंचे अपने भक्तों को लेकर, तो हरिद्वार में हर की पेड़ी में गए, हर की पेड़ी से आगे पीछे कुछ था, तो वहां देखा एकदम शांत पानी था, तो एक योगी था, वो पानी में चलकर उस किनारे चले गए, और प्रभुपाद जी अपने शिष्य के साथ बैठे, उसको भी पार करना था। योगी आया, योगी पार कर गए। तो सभी को आश्चर्य, हम भी होते तो आश्चर्य रहता, रहे वाह ये पानी को पार कर गया चलकर। योगी था, अष्ट सिद्धि थी उनके पास। तो प्रभुपाद जी ने, तो प्रभुपाद जी को तो है ना कुछ नहीं, उनको तो पता था ये सब क्या है। प्रभुपाद जी तो अपने हिसाब से हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे थे। सभी भक्तों ने, विदेशी भक्त थे, उनसे पूछा प्रभुपाद जी देखो देखो ये पानी में चल कर गया। प्रभुपाद जी कहते सिंपल है, ये सब सिंपल है। तो कैसे प्रभुपाद जी? तो बोले कि देखो यहाँ से गंगा पार करने के लिए कितना पैसा होता है? तो तब कुछ बोला कि 10 पैसे या 15 पैसे नाव में। प्रभुपाद जी कहते कि योगी वृद्ध हो चुका है, ठीक है, ये चलकर पानी में चलकर सामने वाला किनारे चला गया। योगी वृद्ध हो चुका है, उसने 15 पैसे बचाने के लिए पूरा जीवन उसने योग किया और अष्ट सिद्धि प्राप्त किया। 15 पैसे में हम यहाँ से पार कर जाएंगे। उसने पूरा जीवन गवा दिया, तब जाके इसने नदी को पार किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बड़ी सिद्धि है ना, वो क्या है? भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो कहते हैं महामंत्र। ये सब अष्ट सिद्धि में मत पढ़ो। आप क्या प्राप्त करो? आप प्राप्त करो भगवान का धाम, भगवान की चरण कमल प्राप्त करो, सबसे बड़ी सिद्धि है। हमारे गौर किशोरदास बाबा जी, गुरु शिष्य परंपरा, उनके पास सिद्धि नहीं थी। भक्ति सिद्धार्थ महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, सबके पास सिद्धियां थी, लेकिन कभी किसी ने सिद्धि को स्पर्श भी नहीं किया है ना, सिद्धि को स्पर्श नहीं किया। उनको पता है कि परम सिद्धि जो है वो क्या है? परम सिद्धि है महात्मा बनना। भगवान की दृष्टि में महात्मा कौन है? तो कहते हैं जो व्यक्ति मेरा सतत चिंतन स्मरण करता है वो निश्चित महात्मा है, और अंत में पराम गति वो मेरे धाम में प्रवेश करेगा। और सबसे बड़ा अष्ट सिद्धि, वो सबसे बड़ी सिद्धि है। तो दूसरी सिद्धि में हमको प्रभुपाद जी कहते नहीं पढ़ना है। वितराग भय क्रोधा मन ममा मम पाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। जो व्यक्ति मेरे स्मरण चिंतन में रहता है और काम लोभ राग को छोड़कर, कहते हैं कि बहु ज्ञान तपसा, ऐसे अनेक लोग हैं जिसने मेरे ज्ञान, मेरी तपस्या के द्वारा, मेरे नाम चिंतन के द्वारा तुरंत मद भाव मागता, मेरे भाव को प्राप्त किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं आपको निवेदन करता हूं कि आप लोग भगवान की जो भगवत गीता है उसको समझो, समझने के बाद जो भगवान ने उपदेश दिया है उसके द्वारा आप जीवन व्यतीत करो। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि दुख तो है जगत में, लेकिन आपके मन से कभी भी उस दुख से आप विचलित नहीं होगे, दुखी नहीं होगे अंदर से। दुख तो आएगा संसार में, ऐसा नहीं कि आप दुख आपके पास नहीं आएगा, नहीं, आपके पास भी आएगा, लेकिन भगवत गीता ऐसे ज्ञान के द्वारा, भगवान की कृपा से ऐसी शक्ति आ जाएगी कि उस दुख के सामने लड़ने का आपको एकदम हौसला, एकदम शक्ति आ जाएगी, है ना। तो बहुत सुंदर, अभी भी बहुत मैंने बहुत तैयारी में किया था दुखालय शाश्वतम, लेकिन जितना भी हमको समझ में आए और जितना भी पौने घंटा में हमको उतरे हमारे हृदय में, इतना मैंने व्याख्या किया। श्रीमद् भगवद गीता भगवत प्राप्ति
अध्याय अभी स्टार्ट है। 15 नंबर का श्लोक। कल हम 7 बजे पुनः मिलेंगे और श्लोक क्रमांक 16 उसमें भगवान और कुछ व्याख्या करेंगे, हम श्रवण करेंगे। आपको निवेदन करता हूँ पुनः 7 बजे टाइम पर आप आ जाइए और हम सब भगवान की दिव्य वाणी का श्रवण कर कर हमारे माता पिता, हमारे पितरों का उद्धार करने का प्रयत्न करेंगे और भगवान को प्रसन्न करने का, गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।